दोस्तों नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से खेल खेले जाते हैं और किस तरह से षड्यंत्र रचे जाते हैं, आज मैं आपके सामने 3 डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। तीनों डॉक्यूमेंट की हम चर्चा करेंगे। उसमें मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि किस तरह से विकसित देश जब किसी डेवलपिंग कंट्री या जिसको हम थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, अगर उनको अपमानित करना होता है तो कितना और किस तरीके से वो करते हैं, लेकिन जब उनके संसाधनों का दोहन करना होता है तब उनको ये आंकड़े याद नहीं आते। ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का घिनौना सच। दोस्तों, आज जिसकी हम चर्चा करेंगे उसमें 3 डॉक्यूमेंट मैं आपके लिए लाया हूं। पहला तो है, अगर आप देखें, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। इसमें क्या बताया जाता है? उसमें यह बताया जाता है कि ग्लोबल मेजरमेंट ऑफ पर्सनल, सिविल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, मतलब जो लोग हैं समाज में, उनमें अगर आप ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स देखोगे तो उसके करीब 83 डिस्टिंक्ट इंडिकेटर पैरामीटर्स हैं, जो ये बताने के लिए कि कौन से देश ह्यूमन फ्रीडम के ऊपर खरे उतरते हैं, मतलब जो इंसान की इज्जत करते हैं, उनको तवज्जो देते हैं। इसमें कौन से हैं 83 पैरामीटर में क्या क्या कवर किया जाता है? पहला, रूल ऑफ लॉ, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, मूवमेंट, रिलीजन, एसोसिएशन, असेंबली एंड सिविल सोसाइटी, एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन, रिलेशनशिप्स, साइज ऑफ गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम एंड प्रॉपर्टी राइट्स, साउंड मनी, फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली एंड रेगुलेशन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो भारत के संविधान में नहीं है? अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। इसका मतलब हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान इन सब चीजों का हकदार है। कॉन्स्टिट्यूशनली भारत के संविधान के हिसाब से उसके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत का रैंक बहुत ऊपर होना चाहिए था, लेकिन 165 देशों में जो इन्होंने रैंकिंग करी है, भारत का स्थान 112वां दिया है। इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिन देशों को इन्होंने रैंकिंग में कम रखा है या जो हमसे आगे हैं, वो देश हैं जिनमें हम या तो मानते हैं कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, या डिक्टेटरशिप है, या कोई और दिक्कतें हैं, और जिनका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे काफी हद तक तानाशाही भी होती रही है। अब इस बात को अगर आपको समझना है तो जो देश हमसे नीचे हैं उनको भी ध्यान से देखिएगा। हमसे नीचे जो देश हैं वो है रशिया और चाइना। जब आप रशिया और चाइना की बात करते हैं तो यहां इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको यह लगता है कि इन देशों के अंदर इंसानों का शोषण हो रहा है। जब शोषण हो रहा है तो आप इन देशों से व्यापार क्यों करना चाह रहे हैं? सवाल है ना? क्या आप जिन देशों में इंसानों का शोषण हो रहा है वहां से सारे विकसित देश, पूरा यूरोप और अमेरिका, व्यापार करने को तो तैयार है, लेकिन एक इंडेक्स बना के उनको अपमानित करके अपने आप को मॉरली सुपीरियर दिखाने का ये जो प्रयास है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक षड्यंत्र है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपने देखा होगा, ये जितनी भी रैंकिंग होती हैं ये सरकारें नहीं करती। अगर यही रैंकिंग आज अमेरिका में या यूरोप में किसी सरकार ने की होती तो बाकी देश हंगामा कर देते, डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो जाता। लेकिन ये लोग नॉन स्टेट एक्टर, ऐसी एनजीओज को पालते हैं, उनको पोषित करते हैं, उनको फंड देते हैं ताकि वो इस तरह की रैंकिंग निकालें और बाकी देशों को अपमानित करें, क्योंकि इससे वेस्टर्न वर्ल्ड का अपना जो मॉरल स्टैंडिंग है उनको लगता है कि वो काफी ऊंचा हो गया। एक और डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, जिसकी आजकल हम चर्चा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है वो 150वीं है।
180 कंट्रीज में। दोस्तों आपको पता है सबसे ज्यादा यूट्यूबर जो पॉलिटिकल न्यूज करते हैं वो कहाँ है? हिंदुस्तान में। अनाप शनाप जिसको जो मन में आता है वो करता है। क्या उन पे रोक लगी? क्या उन पे प्रतिबंध लगा? कभी देखा है आपने? ऐसे चैनल रहे हैं और ऐसे यूट्यूबर रहे हैं जो सुबह शाम भारत सरकार को गाली देते हैं, भारत सरकार की संस्कृति को गाली देते हैं। उनको हिंदुस्तान में कुछ अच्छा दिखता ही नहीं, कुछ अच्छा लगता ही नहीं। उनको अगर कुछ अच्छा लगता है तो टैक्स पेयर पे अगर उनको ऐश करा दी जाए, उनको किसी कमेटी में बैठा दिया जाए, उनका कोई महिमा मंडन कर दिया जाए, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से, तो उनको लगेगा सरकार अच्छा काम कर रही है। अगर उनके पर्क्स और प्रिविलेजेस हटा दिए जाए तो इस देश में सब कुछ खराब है। ये देश सेक्युलर नहीं रहा, इस देश में टॉलरेंस खत्म हो गया, क्योंकि इस देश ने जो इस देश के ऊपर बोझ बने हुए लोग थे उनको जब साइड करना शुरू किया तो वही लोग इस देश को सबसे ज्यादा गाली दे रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसको देखना होगा। अब जब बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, भारत का स्थान 180वां है। और जब हम इस इंडेक्स की बात करते हैं तो नीचे कौन से हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए वो भी बता देता हूं। देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हमसे जो नीचे है, जो 180 में जो सेकंड लास्ट कंट्री है जहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, वो है चाइना। मतलब चाइना में तो इंसान का गला घोट दिया गया है, वहां तो आप जी ही नहीं सकते। दूसरा 164 नंबर पे है रशिया, 166 नंबर पे है इजिप्ट, 170 नंबर पे है सऊदी अरेबिया और 178 नंबर पे है वियतनाम। अगर ये लोग समाज का गला ही घोट रहे हैं, ये देश और यहाँ की सरकारें, तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इनको बायकॉट क्यों नहीं कर देता? आप सबक दीजिए ना, कह दीजिए कल से हम कुछ नहीं खरीदेंगे इन देशों से। अपने आप ये देशों को अकल आ जानी चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा करते क्यों नहीं है? रैंकिंग में इन देशों को अपमानित करने के बाद अब मैं आपके सामने तीसरा डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, और वो है आईटीसी का ट्रेड मैप। अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या बताता है? ये बताता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो व्यापार हुआ है जिन देशों का, अमेरिका सबसे ज्यादा व्यापार किससे करता है? चाइना से। भाई एक साल में करीब 582 बिलियन डॉलर का आयात करते हैं चाइना से। तब इनको ह्यूमन राइट वायलेशन या प्रेस की फ्रीडम नहीं समझ में आती? ये ऐसे घृणित समाज से काम क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जब अपना स्वार्थ होता है तो कोई पैरामीटर काम नहीं आता, लेकिन कल कोई यूएन की मीटिंग होगी, कहीं पे कोई सेमिनार होगा, तब ये वहां के राजनीतिज्ञ, वहां के पॉलिटिशियन, वहां के इंटेलेक्चुअल चाइना को, हिंदुस्तान को, रशिया को, सऊदी अरेबिया को कोसेंगे। लेकिन जब कमाने की बात आएगी, जब आर्थिक हितों की बात आएगी, जब अपने स्वार्थ की बात आएगी, तो ये सारे मिलके इन्हीं देशों में डेरा डालने की कोशिश करेंगे और वहां की सरकारों को कहेंगे कि कानून आप इस तरह से बदलिए ताकि हमारे यहाँ फायदा हो जाए। तब इनको इक्विटी समझ में नहीं आती, तब इनको पॉवर्टी समझ में नहीं आती, तब इनको फ्रीडम समझ में नहीं आती, तब इनको सिर्फ एक चीज समझ में आती है, वो है इनका अपना स्वार्थ। दोस्तों ये मेरा दिखाने का कारण क्या था? बहुत सिंपल था कि अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग जितनी भी आप देखते हैं, अक्सर आपको दिखती होंगी, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। उनको जरूरत से ज्यादा सीरियसली ना लें, उन सब के पीछे एक एजेंडा होता है। और मजे की बात क्या है, जब आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को अगर आप देखते हैं तो ये खुद बोलते हैं, इनके डॉक्यूमेंट बनाने वाले, कि साहब हमें नहीं पता कि बाकी रैंकिंग क्या बोलती है, हम तो अपनी इंडिपेंडेंट रैंकिंग कर रहे हैं। हम इस बात की कोई जानकारी नहीं लेते हैं कि वहां पे इट इज नॉट ए इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म। वहां के जर्नलिस्ट
कितनी गाली दे रहे हैं, घटिया लेवल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन फ्रीडम नहीं है, तो जब फ्रीडम नहीं है तो आप गाली गलौज कर कैसे रहे हो? जब फ्रीडम नहीं है तो आप सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बोल कैसे रहे हो? तो फ्रीडम नहीं है, लेकिन गाली गलौज करने का पूरा अधिकार है। ये लोग अपने ही एजेंडा में ये बातें लिखते हैं। तो इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है कि अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, चाहे ह्यूमन राइट इंडेक्स हो, या किसी भी तरह का इंडेक्स हो, ये सब एक एजेंडा के तहत चलते हैं। और इन सब इंडेक्स में आपको वही इंडेक्स मिलेंगे, याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूं, आपको सिर्फ दुनिया में वही इंडेक्स मिलेंगे जिसमें यूरोप और अमेरिका टॉप 10 टॉप 20 में होंगे। ऐसा कोई इंडेक्स आपको नहीं मिलेगा जहां पे यूरोप के अंदर या अमेरिका को नीचे दिखाया गया हो और किसी और कंट्री को ऊपर दिखाया। उदाहरण के लिए, आपने कभी ये देखा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करने वाले लोग कौन हैं? कोई इसका इंडेक्स देखा है आपने? नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करने वाले लोगों की श्रेणी में आप जाएंगे तो पता लगेगा अमेरिका सबसे नंबर 1 पे, इसलिए वो इंडेक्स ही नहीं बनाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा फूड वेस्ट करने वाले लोग कौन हैं? अगर आप उसका इंडेक्स बनाएंगे तो वो फिर अमेरिका का नंबर आएगा, कुछ यूरोपियन देशों का नंबर आएगा, इसलिए वो रैंकिंग नहीं बनाते। तो ये अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत आपको और हमको, हमारी संस्कृतियों को, हमारे देशों को नीचा दिखाने का प्रयास है। तो इन चीजों को ध्यान से देखें, इनके फेस वैल्यू पे ना लें, इनके आंकड़ों को जांचें, तभी आप समझ पाएंगे कि अंतरराष्ट्रीय खेल कैसे खेले जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको पता लगी होगी। आज इससे आपको कुछ जानकारी का इंप्रूवमेंट हुआ होगा, आपको समझ आया होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के खेल खेले जाते हैं। तो आप सजग रहिए। हमारे देश ने बहुत कुछ दिया है दुनिया को, लेकिन ये खुदगर्ज दुनिया उसको मानेगी नहीं, क्योंकि इससे लगेगा कि वो हमारे एहसान तले। लेकिन उनको अपनी सुपीरियरिटी दिखानी है, इसलिए भारत को, चीन को, बाकी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनको नीचा दिखाना इनकी मजबूरी है। नहीं तो इनके पास बचा क्या दिखाने को? ना कल्चर, ना संस्कृति, ना कोई ऐसा म्यूजिक, ना कोई ऐसा आर्ट, ना कोई ऐसा हिस्टोरिक मोनूमेंट्स जिसको ये दिखा सके, जो ये अपना इतिहास दिखा सके। ऐसा कुछ नहीं। जिस दिन ये लोग चीन का, भारत का, मिस्र का, ईरान का, हम लोगों की सभ्यताओं का सम्मान करने लग गए तो इन सब में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ये वो नहीं चाहते। इसीलिए इस तरह की रैंकिंग निकाल निकाल के ये अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि देखिए, हमारी सरकारें, हमारा सिस्टम, हमारे ह्यूमन राइट्स, हमारे लीगल सिस्टम, हमारी प्रेस दुनिया में सबसे अच्छी है, तो इसलिए आप दुनिया में सबसे अच्छी जगह रह रहे हैं। ये बात अलग है कि वहां पे सबसे ज्यादा मास शूटिंग होती है, वहां पे सबसे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन में हैं। इसकी चर्चा वो नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए ये आपको जानना जरूरी है कि आप किसी तरह की कुंठा से ग्रसित ना हो। आपका समाज, आपका इतिहास, आपका भविष्य बहुतों से अच्छा है। अपना ध्यान रखें, अपने काम पे लगे रहें, अपना और देश का भविष्य बनाते रहें। इसी कामना के साथ उम्मीद है कि आप इस चैनल को शेयर करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, डाउनलोड करिए जितने इंटरनेशनल इंडेक्स आपको मिलते हैं उनकी चर्चा करिए। जो मैंने आपको बताया उसमें तथ्य आपको दिखेंगे। फिलहाल आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।